اور चंद रोज़ बाद उसे तकर्रुरनामा मिल गया। वो पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती हो गया था। मैं बहुत खुश थी। मोहल्ले में मिठाई तकसीम की। काशिफ ट्रेनिंग पर चला गया। जब वो वापस लौटा तो थानेदार बन चुका था। शुरू दिनों में काशिफ पुरसकून रहा, रफ्ता रफ्ता बेसकून नजर आने लगा। मैं पूछती तो कुछ ना बताता। एक दिन घर आया, परेशान देखकर पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों मुस्तरिब नजर आ रहे हो? तुम्हारी माँ हूँ आखिर, मुझे कुछ तो बताओ। कहने लगा, बता दूंगा तो कहेंगी कि नौकरी छोड़ दो। अब ये नौकरी छोड़ भी नहीं सकता और मुलाजमत में कुछ कबाहतें भी हैं। दरअसल एक नया ऑफिसर आ गया है। पहले वाला ठीक आदमी था, लेकिन ये नया ऑफिसर कुछ और मिजाज का है। बात मानूं तो परेशानी लाहक होती है, और अगर बात ना मानूं तो खुड्डे लाइन लगता हूँ। मेरी समझ में तेरी बात नहीं आ रही बेटा, ज़रा खुल कर बताओ। बाद में बता दूंगा माँ, अभी तुम ये पिस्तौल रख लो। मैंने पिस्तौल रख लिया, लेकिन रात भर फिक्र की वजह से मुझे नींद ना आई। 2 रोज़ इसी तरह गुजर गए कि वो मुस्तरिब रहा। तीसरे दिन उसने वो पिस्तौल मुझसे मांगा और साथ ले गया। ड्यूटी करके लौटा तो सुकून की नींद सो गया। अगले रोज़ हम साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। मैंने सवाल किया, बेटा क्या बात थी? इस पिस्तौल का क्या किस्सा है? किसका था ये पिस्तौल? क्यों मेरे पास रखवाया था? बेटा कहने लगा, अम्मी ये पुलिस वालों के लिए मामूल की बात है, लेकिन मैं चूंकि इसका आदी नहीं हूँ इसीलिए परेशान था। साफ बात कहो ताकि मैं समझ सकूं। कल रात की ड्यूटी थी। रात के 1 पहर बाद सुनसान सड़क पर एक मर्द एक औरत नजर आए। मैं समझ गया कि मामला क्या है। मैंने जाकर उनको धर लिया, पूछ-गूछ की। मर्द बातों के लिहाज से मुनासिब मालूम हुआ, मगर घबराया हुआ था। उसने कहा कि औरत उसकी गर्लफ्रेंड या किराए की लड़की न थी, वो भी किसी इज्जतदार घराने की थी। अगर बात उछलती और तश्ते अज़बाम हो जाती तो बड़ा मसला खड़ा हो जाता कि औरत किसी और मर्द की बीवी थी जो इन दिनों बैरूने मुल्क गया हुआ था। 2 शरीफ घरानों की इज्जत खाक में मिलने लगी थी। तभी वो शख्स घबरा गया था। उसने मुझसे इस्तदा की कि इंस्पेक्टर साहब, बेशक मुझे थाने ले चलो या भारी जुर्माना ले लो, लेकिन इस औरत को छोड़ दो। इसे थाने ना लेकर जाओ, वरना इसके बच्चे भी इसके साथ बेमौत मारे जाएंगे। मैंने कुछ सोच समझ कर औरत को जाने दिया, लेकिन बगैर असलहे लाइसेंस का वो पिस्तौल किसी के सर डालना था जो मैंने आपको रखने के लिए दिया था। बड़े ऑफिसर साहब ने ये टास्क पूरा करने के लिए मेरे सपुर्द किया था कि इसे किसी के भी सर डालकर नाजायज़ असला रखने का केस बनाना है और रकम उससे लेकर देनी है। मैंने मर्द को हवालात में बंद कर दिया और नाजायज़ असला रखने का इल्ज़ाम इसके सर डाल दिया, और 2 गवाहों के दस्तखत लेने के बाद मैं घर आ गया। मैं 2 रातों का जागा हुआ था, सुकून की नींद सो गया। खाने की मेज़ पर मेरे बेटे ने ये दास्तान सुनाकर लंबी सांस ली। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। ये काशिफ के एक आला ऑफिसर का फ़ोन था। काशिफ समझा कि बड़े ऑफिसर ने शाबाश देने के लिए बुलवाया है। रात असला बरामदगी की कार्रवाई जो मुकम्मल करके आया था, वो जल्दी जल्दी वर्दी पहनकर रवाना हो गया। दफ्तर पहुंचा तो कैसी शाबाशी, वर्दी उतारने का हुक्म मिल गया। वो हैरान था कि ये क्या, उल्टी आंतें गले पड़ गईं। शाबाशी की बजाय मुअत्तली की धमकी, जबकि मुलजिम पैसे वाला था और भारी रकम देने पर आमादा था। पता चला कि जिस शख्स को रात नाजायज़ पिस्तौल रखने के इल्ज़ाम में हवालात में बंद करके आया था, वो आला ऑफिसर का बहनोई था। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की खातिर चुप रहा कि औरत इज्जत से घर चली जाए, और ख़ुद को थाने में बंद हो जाने दिया। मगर सुबह उसने अपने बरादर निस्बती को फ़ोन करके तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुलजिम को बरी कर देने के अहकामात के साथ खुद काशिफ की मुअत्तली के अहकामात भी तैयार थे। बड़ी मुश्किल से माफ़ी तलाफ़ी पर जान बची और वो मुअत्तल होते होते बचा। तब काशिफ ने कहा, माँ अब आ गया आपको मेरी बात का मतलब समझ? मैं क्यों पुलिस के महकमे में जाने से घबरा रहा था। अब बताइए आप क्या कहती हैं, इंसान दरिया में रहे और गीला ना हो,
یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے پریشان اور مضطرب رہتا ہوں کہ کاش آپ نے دیانت کا سبق نہ پڑھایا ہوتا۔ آپ نہیں جان سکتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ روز مجھے کیسی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روز اب یہی دعا کرتی ہوں، اے کاش کوئی فرشتہ صفت حکمران آئے اور ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ جانے وہ دن کب آئے گا، وہ روشن سویرا کب طلوع ہوگا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔